हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ कौन सी होती हैं और उनको कैसे प्रूव किया जाता है। और हम जो 10th में सबसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। और ये 1 क्यों होता है, कैसे बनता है ये 1, इसके बारे में आज हम आपको पूरा प्रूफ करके दिखाएंगे। और इसके बाद सेकंड फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये कैसे बनता है। और 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा कैसे बनता है। ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है, और अगर पहली प्रूव हो गई तो बाकी दोनों बहुत ही ईजी से प्रूव हो जाएंगी, ईजिली प्रूव हो जाएंगी। तो हम आपको इसका प्रूफ करके दिखाते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं, हमें थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, है ना। इतना पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है साइन थीटा का फॉर्मूला। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। और इसके बाद हमें एक ट्राइंगल बना लेना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है। राइट एंगल ट्राइंगल ABC नाम रख लिया इसका हमने, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ हम लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन को छोटा करने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि AB इक्वल टू A और BC इक्वल टू B, ठीक है। एंड AC इक्वल टू C। AB की जो लेंथ है वो A मान ली, BC की जो लेंथ है वो B मान लियो, और जो हाइपोटेन्यूस की लेंथ है उसको हमने मान लिया C, ठीक है। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कि C का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना आपको, ठीक है। और साइन थीटा का फॉर्मूला, थीटा हम कहाँ लें, थीटा हम जहाँ भी लेंगे उसके सामने परपेंडिकुलर हमें लेना होगा। तो अगर हम थीटा यहाँ ले लें, थीटा मान लेते हैं C पर, तो परपेंडिकुलर हमारे लिए ये हो गया, बेस ये हो गया, ओके। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर A है और हाइपोटेन्यूस C है, तो ये हो जाएगा A अपॉन C। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो, यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर A स्क्वायर अपॉन में C स्क्वायर। ऊपर नीचे दोनों साइड स्क्वायर हमने ले लिया, क्योंकि दोनों साइड कर रहे हैं स्क्वायर। तो एक बार ध्यान रखना, थीटा के ऊपर स्क्वायर कभी मत लिखना, ये गलती है सबसे बड़ी। थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, फंक्शन के ऊपर स्क्वायर आएगा, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। और इसके बाद हमें क्या करना है, कोस थीटा का फॉर्मूला लगाना है। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है इसका, B, तो यहाँ पे मैं B लिख देता हूँ सीधा। हाइपोटेन्यूस कितना है, C। इधर भी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी है, SBS। तो यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर B स्क्वायर अपॉन में C स्क्वायर, ओके। अब ये इक्वेशन थर्ड हो गई, क्योंकि फर्स्ट हमने मान चुके हैं, सेकंड मान चुके हैं, थर्ड मान चुके हैं। अब हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो इन दोनों को जोड़ लो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड को जोड़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, इनकी वैल्यू ऐड करेंगे, A स्क्वायर अपॉन में C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन में C स्क्वायर। हाँ जी, अब इनका एलसीएम ले लो। C स्क्वायर है, दोनों का एलसीएम आ जाएगा C स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ओके। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, देखो फर्स्ट इक्वेशन को, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, C स्क्वायर निकाली थी। यहाँ पर रख दो C स्क्वायर, अपॉन में ऑलरेडी C स्क्वायर है, C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ कर दिया। तो पहला
पहले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी प्रूव करी हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्रूफ कर दिया। कोई भी आपसे प्रूफ करवा सकता है ये, तो आपको पता होना चाहिए किस तरह से होता है ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर आपको समझ आ गया तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद जो सेकंड आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वो मैं प्रूफ करवाऊंगा। चलिए अब सेकंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसको देखते हैं। ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप इसकी टेंशन मत लीजिए, हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगी, इसको बाद में भी देख सकते हो, बाद में भी नोट डाउन कर सकते हो। चलो इसको मिटा दें, इसका अब कोई काम नहीं है। पहली आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए इसका बस काम था। ओके, अब हमने प्रूफ कर चुके हैं, हमने क्या प्रूफ कर चुके हैं, वी नो, हम जान चुके हैं या जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इतना हम जानते हैं। अब क्या करें, इसी से प्रूफ होगी वो वाली। ठीक है, अब हम क्या करें, या फिर डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा बोथ साइड, इसको डिवाइड कर दो कोस स्क्वायर थीटा से, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा और इक्वल में 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। ओके, इसको भी कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया और 1 को भी कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। अब क्या करें, सेपरेट कर लो इसको, इसका एलसीएम अलग कर लो इसके से, अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा के अपॉन में भी कोस स्क्वायर थीटा, मतलब सेपरेट कर दिया नीचे वाला नंबर, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन अपॉन कोस, देखो दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है। अच्छा, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि सेम नंबर है, एक बार में कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये 1 अपॉन कोस का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है, रेसिप्रोकल फॉर्मूले होते हैं 1 अपॉन कोस। तो मैं इसको अभी फॉर्मूला नहीं लगा रहा, अभी मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि ऊपर 1 है तो 1 के ऊपर तो स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्यूब भी लिख सकते हैं, और नीचे ऑलरेडी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ मैं इसको। साइन अपॉन कोस का फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला tan थीटा, साइन अपॉन कोस इक्वल टू tan थीटा, तो ये स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन कोस का सेक थीटा। ओके, तो ये बन गया हमारा, इसको इस 1 को आगे लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। इसके बाद थर्ड फॉर्मूला होता है, उसको भी हम सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं, इसी तरह से बिल्कुल। तो उसको आप प्रूफ करने की कोशिश करिए, और यहाँ पर कोस स्क्वायर की जगह उसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करिए, बिल्कुल इसी तरह से होगा, बिल्कुल सेम स्टेप होगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप ट्राई करिए और मुझे कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो समझ आई तो भी कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको ये सब मालूम नहीं है, तो ताकि उनको भी पता चले और हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए। और कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उसका बेसिक पूछ लेता है तुमसे। अगर तुम कभी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो तुमसे सिर्फ बेसिक पूछ लेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो बताइए कैसे होता है, प्रूफ करिए। तो आपको इस तरह से प्रूफ करना जिस तरह से मैंने आपको बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।